Hello bachon, let's read the question. The question says the X is small and situated in a groove at the end of an endosperm. It consists of a large and shield-shaped cotyledon known as Y and a short axis with a plumule and a Z. Identify X, Y and Z. क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा गया कि X एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो एंडोस्पर्म के ग्रूव में सिचुएटेड होता है. इस X स्ट्रक्चर का एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है जिसे हम Y कहते हैं. इसमें एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें प्लूम्यूल होता है एंड Z होता है. हमें इन स्टेटमेंट में X, Y और Z को आइडेंटिफाई करना. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है हमारा? The key concept for this question is monocot seed. तो monocot seed की अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली monocot seeds कैसे होते हैं? These are endospermic seeds, यानी कि इन सीड्स में एंडोस्पर्म रिटेन होता है. और एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज अ फूड स्टोरेज टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड स्टोर करता है. अब एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर पर क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूरोन लेयर. और ये एल्यूरोन लेयर बनी होती है थिक सेल से एंड इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर. और एल्यूरोन लेयर क्या करती है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है. और अगर एम्ब्रियो की बात करेंगे तो एम्ब्रियो कैसा होता है मोनोकॉट सीड में? एम्ब्रियो इज स्मॉल. और ये स्मॉल एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द ग्रूव एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म. अब इस सीड में प्रेजेंट होता है वन लार्ज कॉटिलिडन, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं इसे. एम्ब्रियो में और क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज अ एक्सिस. और इस शॉर्ट एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं प्लूम्यूल एंड रेडिकल. प्लूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट पोर्शन एंड रेडिकल क्या करता है? रूट को डेवलप करता है. अब शूट को जो स्ट्रक्चर एनक्लोज करता है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कोलियोप्टाइल. एंड रूट को कौन एनक्लोज करता है? कोलियोराइजा. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया था इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि X क्या है? X इज स्मॉल एम्ब्रियो. Y क्या है? शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम. और Z क्या है यहाँ पर? Z इज द रेडिकल. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज X स्ट्रक्चर हमारा स्क्यूटेलम नहीं है, Y एम्ब्रियो नहीं है. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज X स्ट्रक्चर इज नॉट स्क्यूटेलम एंड Y स्ट्रक्चर रेडिकल नहीं है और Z स्ट्रक्चर हमारा एम्ब्रियो नहीं है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज X स्ट्रक्चर रेडिकल नहीं है, Y एम्ब्रियो नहीं है एंड Z स्क्यूटेलम नहीं है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.